ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। भक्तों के लिए सबसे बड़ी समस्या, आज के समय में जो है वो ये है कि चाहे आप ईश्वर की भक्ति करते हो, चाहे आप सिद्धि साधना के लिए प्रयत्न करते हो, या फिर आप अपने पितृ कुल देवी देवताओं की आराधना करते हो, उनका कोई आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका हो, कोई शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी हो या ना भी हुई हो, आप नॉर्मल ईश्वर की भक्ति करते हो, जग कल्याण के लिए, अपना उद्धार करने के निमित्त, चाहे आप नॉर्मल भक्ति करते हो, इसके अलावा आप टोने टोटके के बारे में कुछ जानते भी ना हो, तो सबसे बड़ी समस्या भक्तों को आज के समय में ये है कि लोगों को ये लगने लगता है, आस पड़ोस के लोगों को, सगे संबंधियों को, भाई बहन इत्यादि को, सबको ये लगने लगता है कि ये टोने टोटके करता है। अगर आप नॉर्मल भी भक्ति करते हैं तो भी लोग देखकर ये समझेंगे कि ये टोने टोटके करता है, ये 100% टोने टोटके करता है। चाहे आप अपने लिए ही उपाय कर रहे हो, चाहे आप खुद ही परेशान हो, आप खुद ही अपनी समस्या के समाधान के लिए कोई उपाय कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग आपको गलत नजरिए से देखते हैं। आपको लोग ऐसे गलत नजरिए से देखते हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपको वो समझेंगे कि आप उनके लिए गलत कर रहे हैं, वरन वो आपके लिए उल्टा कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ ना कुछ गलत करा देंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा, कई तंत्र मंत्र क्रिया कुछ करवा देंगे, ऐसा टोना टोटका आपके लिए करवा देंगे कि आपको संकटों का सामना करना पड़ सकता है, आपको बड़ी बड़ी समस्याओं में घिरना पड़ सकता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो दूसरे को पूजा भक्ति करते देखकर डर के मारे या फिर उससे जलत के मारे कि ये कहीं आगे ना बढ़ जाए, उसके ऊपर तंत्र मंत्र क्रिया इत्यादि करा देते हैं, जिसके कारण वह भक्त, चाहे वह ईश्वर की नॉर्मल भक्ति ही कर रहा हो, वह आगे नहीं बढ़ पाता। ये जो चीज है मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष इसका अनुभव किया है। मेरे साथ ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है। तो ऐसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, टोने टोटके से बचने के लिए, दूसरे का किया कराए से बचने के लिए भैरव देव का एक पावरफुल प्रयोग मैं आपको बता दे रहा हूं। इस सुरक्षा कवच को, इस सुरक्षा मंत्र को आपको अवश्य तैयार कर रखना चाहिए। कभी ना कभी, चाहे आप भक्ति लाइन में अभी शुरू में हो या आप लंबे समय से कर रहे हो, कभी ना कभी आपको इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इस मंत्र को सभी को अपने पास नोट करके लिख कर रख लेना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि लिख कर ही नहीं, अपितु आपको इस मंत्र को तैयार करके, सिद्ध करके इसको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। ये मंत्र एक ब्रह्मास्त्र के लिए की तरह आपका कार्य करता है। तो इस मंत्र को आपको सदैव जागृत करके रखना चाहिए। भैरव बाबा का ये प्रयोग है, भैरव बाबा का ये मंत्र है। इस मंत्र को यदि आप अपने पास सुरक्षित जागृत करके रखते हैं तो आपका कोई भी बाल भाका नहीं कर सकता। अब इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा, किस तरीके से इसको जागृत किया जाएगा, अब बात आती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप होली, दिवाली या फिर नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, जैसे आगे गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं, तो गुप्त नवरात्रि, प्रत्यक्ष नवरात्रि, ऐसे किसी शुभ दिनों में आपको इसका जाप करना है। जाप करने की जो संख्या बताई जाती है, वो जाप करने की संख्या इसकी है, अगर आप नवरात्रों में कर रहे हैं तो आपको 51 माला जाप 9 दिन के अंदर कंप्लीट कर देनी है। अपने हिसाब से क्रम वाइज आप कर लीजिए, 8-9 माला या फिर 10 माला, आप प्रतिदिन जितना भी आपका सामर्थ्य है उस तरीके से आपको टोटल 51 माला आपको जाप कर लेनी है। पूरे 9 के 9 दिन में आपको कंप्लीट कर लेना है, तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। या फिर ग्रहण का कोई समय आ गया है, ग्रहण चल रहा है, सूर्य ग्रहण चल रहा है, चंद्र ग्रहण चल रहा है, जिस समय चल रहा है उस समय आपने इस मंत्र का तकरीबन 2 घंटे लगातार बैठकर 2 घंटे इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। होली दिवाली की रात्रि पड़ गई है तो होली दिवाली की रात्रि में आप इसको 2-2 घंटे, आप इसको यदि 4 घंटे आप उसको जाप करें, क्योंकि 4 घंटे लगातार अगर आपके बैठने की सामर्थ्य तो एक बार में कर ले, अन्यथा 2 घंटे जाप करें, उठे, थोड़ा घुमा फिरे और दोबारा फिर वापस 2 घंटे बैठकर दोबारा जाप कर दे। पहले 2 घंटे आपने जाप किया, उसके बाद उठते ही बाथरूम ना जाए, फ्रेश होने ना जाए, थोड़ी देर रुक कर 10-15-20 मिनट रुक कर उसके बाद बाथरूम इत्यादि होकर हाथ मुंह धोकर पुनः बैठ जाएं। तो इस तरीके से तकरीबन 4 घंटे आपको जाप करना है। कुल मिलाकर होली दिवाली में यदि जाप करना है तो कम से कम आपको 21 माला आपको जाप करनी होगी होली दिवाली की रात्रि में। और यदि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण मिल रहा है तो इसमें आपको
कम से कम 2 घंटे आपको जाप करना चाहिए। तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, ये मंत्र आपका जागृत हो जाएगा। उसके बाद आप इसका प्रयोग कैसे करना है, इसके लिए आपको करना क्या है, जब आपको लगे कि भाई कोई टोना टोटका, कोई तंत्र मंत्र क्रिया मेरे ऊपर कर रहा है, तो आपने कुछ सामान आपको भैरव बाबा के मंदिर में लेकर जाना है। वो क्या क्या जाना है वो आप समझ लीजिए। आपने लेना है भैरव बाबा के लिए, आपने 5 बूंदी के लड्डू आपने ले लेने हैं, 5 बूंदी के लड्डू। साथ ही आपने दही भल्ले आते हैं, दही और भल्ला, उसमें दही चटनी मिर्च मसाले इत्यादि नहीं होंगे, केवल दही और भल्ले, ये आपने ले लेने हैं। और साथ में आपने 5 लड्डू। और यदि आप घर में, आपके घर में कोई दारू इत्यादि पीता है तो आप अंग्रेजी दारू का 1 क्वार्टर जो पौवा छोटा आता है वो आपको लेकर जाना है। यदि आप घर में शुद्ध है, वेजिटेरियन है बिल्कुल ही, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर आपने 5 लड्डू और ये सामान लेकर आपने भैरव बाबा के मंदिर में जाना है। भैरव बाबा को ये समर्पित करना है और समर्पित करके उनसे प्रार्थना करनी है कि कोई व्यक्ति है जो जानते हैं तो नाम बता दीजिए, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, कि कोई है जो मेरे पर तंत्र मंत्र टोना टोटका कर रहा है और मेरी आप उससे रक्षा करें। और वहीं पर आपको कुछ देर तक इस मंत्र का जाप, वहीं पर कुछ देर तक बैठकर वहीं पर कुछ देर तक आपको जाप करें। कम से कम 21 या 51 बार आपको वहीं पर बैठकर मंत्र जाप करना है। सिर्फ और सिर्फ 3 रविवार इस तरीके से आप कर लीजिए। कितना भी बड़ा पावरफुल किसी ने तंत्र मंत्र टोना टोटका कर दिया गया होगा, कैसा भी तंत्र मंत्र टोना टोटका कर दिया गया होगा, हिम्मत नहीं कि आपका बाल भी बाका बिगाड़ दे। आपका बाल भी नहीं बिगड़ सकता। जो भी तंत्र मंत्र टोना टोटका किया गया होगा उसको जाकर वापस उसी के ऊपर गिरेगा, क्योंकि तंत्र मंत्र इन सभी चीजों में 10 महाविद्याओं को विशेषत रूप से चलाया जाता है, जिनमें सबसे ज्यादा जो चलाई जाती है वो चलती है माता महाकाली शमशानी काल का रूप में, मशानी रूप से सबसे ज्यादा इस कार्य में चलाई जाती है। लेकिन इनको यदि कोई रोक सकता है तो वो रोक सकता है भैरव बाबा। सिर्फ भैरव बाबा ही एक ऐसे हैं जो माता महाकाली को रोक सकते हैं, अन्यथा माता महाकाली को कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ भैरव बाबा एक ऐसे हैं जो माता को हाथ पकड़कर चल देते हैं कि बस ये बच्चा है, ये हमारी शरण में, इसको बख्श दो। तो भैरव बाबा ही रोक सकते हैं माता महाकाली को, जो रोक देते हैं, अन्यथा और किसी के बस की बात नहीं है। तो अन्य भूत प्रेत जिन जिन्नात की तो बिसात ही क्या। तो पहले आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो महाकाल भैरव तीर चलता द्वितीर हवा में रोके, उल्टा उसी पे चौपे, प्रेत पिशाच जाके संकट में सब उंगली पे नाचे, आल बाल दे पल में टाल, जिसने किया उसी पे डाल, शब्द उड़े आकाशपुर, ओम नमो आदेश गुरु का। एक बार फिर मंत्र सुन लीजिए। ओम नमो महाकाल भैरव चलता तीर हवा में रोके, उल्टा उसी को चौपे, प्रेत पिशाच जाके संकट में सब उंगली पर नाचे, आल बाल दे पल में टाल, जिसने किया उसी पे डाल, शब्द उड़े आकाशपुर, ओम नमो आदेश गुरु का। तो ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको पहले सिद्ध करके उसके बाद 3 रविवार इसका प्रयोग कर लीजिए। कैसा भी तंत्र मंत्र टोना टोटका कर दिया गया हो, कोई व्यक्ति सूख रहा हो, परेशान हो रहा हो, कैसा भी उसके ऊपर लग रहा हो, संकट आन पड़ा हो, कैसी भी बंदिश लगा दी गई हो, इस प्रयोग को करो, 100% कार्य करता है। और जिसने किया जाकर उसी के ऊपर पड़ता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रयोग है और बड़ा ही पावरफुल प्रयोग है। इस प्रयोग को आप करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।